छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए आप लोग। हाँ बेटा, जी गुरु जी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मस्त है। तभी तो आप स्वस्थ हैं। जी। और बताइए, कुछ बचा हो बस गुरु जी, एक मन में बात आपके थी। प्रार्थना संकल्प से तो बताओ। पिताजी 1986 में गुजरे थे, तो उनको जो मृत्यु जलाए, जो हमने तो खेती में जला दिए है, और वहाँ एक मठ बना दिए है। गांव के पास लगा हुआ खेत है, गांव है एमपी में। वही थोड़ा सा कंफ्यूज था। कुछ नहीं, अब वहाँ राख ही है और कुछ नहीं है। जी। जो मूल तत्व वो तो जा चुका, मुक्ति, जी। कुछ बचता ही नहीं। जी, 3 भाई होते हैं हम लोग, साथ ही में है अभी। हाँ, और वहाँ से अनाज आते रहता है। यहाँ रायपुर में रहते हैं हम लोग। सिद्धि कोई बात, शुद्धि हवन कल करा लिए है। कोई बात नहीं। जी। आप लोग नेत्र बंद करो एक बार। श- तोड़ दिया जाए वहाँ से इन सब कैंसर की स्मृतियों से मुक्त किया जाए सबको। और जो सूक्ष्म आँखों से, गले से जो इन्फेक्शंस हैं, जो रक्त बह रहा है, स्तंभित किया जाए। कुशाच प्रकट ले जाए। ले जाए अपने साथ खींच। शुद्धि 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। अपने अपने कमर पे हाथ फेर ले 3 बार। बढ़िया है। वहाँ पे कैंसर की स्मृतियाँ दिखती थी जी। उस तरफ। चलिए अच्छा है, जी वो गुरु सब अब कुछ शेष नहीं है। पहले ये हिस्सा आप लोगों का हमेशा, जो एनर्जी पहले थी दरबार से जुड़ने के पहले, जी। ये हिस्सा हमेशा आप लोगों का सुन्न रहता था, बिल्कुल राइट। सभी का। जी। अब सब उससे बाहर आ गए हैं जी आप जी जी। लोग। हाँ। है ना, किसी जी। एनर्जी के काबू में रहता था। अब आप एनर्जी के काबू से बाहर हैं, अब एनर्जी आपके काबू में है। जी। है? ठीक बात है। सब बढ़िया। उठ जी। बैठ के चेक करो, ठीक है जी। सारा? हाँ, ये ठीक। आप लोग तो ठीक हो ही, हम तो जी। पापा पापा जी गुरु जी के दिए लाए तो मैं हट जाऊँ। चश्मा के लिए नहीं बोले। हाँ गुरु, एक मिनट। हाँ, कम हो जाता है। गुरु जी मेरा चश्मा हटवा दीजिए। हट जाएगा अब, जी। हट जाएगा। लेपन करते रहना। ये पान वाली मिठाई है, स्पेशल दरबार के लिए, बिना फ्रिज वाली। अच्छा, बहुत हाँ, धन्यवाद, बहुत 8 दिन तक धन्यवाद। मिठाई खराब नहीं हो सकती है। अच्छा, बिना फ्रिज वाली है। बहुत इसे धन्यवाद, जरूर बहुत सीखिएगा थोड़ा सा। बहुत धन्यवाद। जी बाबा जी, को प्रसाद बहुत बहुत चढ़ा के धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बेटा। खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब ठीक हैं? मैं तो पूरी सोचते ही हूँ। और बाकी जो है आप देख लीजिए। नहीं, दरबार तो देख ही रहा है, आप स्वस्थ हैं ही। और गुरुजी जी, एक बात है, मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है। ये दिखा दो, सब लोग देख लो। ये है, क्या करोगे ज़्यादा बात करके? धन्यवाद। आप सबका ऐसा है पूरे डीएनए में। अब इतना सुंदर डीएनए। पहले क्या होता था कि रक्त पानी हो जाता था आपका। हाँ, और सुबह उठने में कष्ट होते थे, दर्द होते थे शरीर में, कमजोरी महसूस करती थी। आपके सूक्ष्म में रक्त बहता था रोम छिद्रों से, इसलिए हमेशा खून की कमी रहती थी। अभी सब अच्छा हुआ, सूक्ष्म से रक्त बहना बंद हुआ। एक एनर्जी थी जिसके कारण खून लॉस होता था आप सभी में। अब वो सब गए, वो कुछ है सब ही आपकी नहीं है। कृपा है गुरुदेव जी, और सब माँ बाबा बाबा माँ की की कृपा कृपा है। है। बस सब आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोगों ने दीक्षा ली, वो ऊर्जा आपकी अलग है। सूक्ष्म में आपकी एक किडनी गायब थी। हाँ, ऐसे था, दिखता था सूक्ष्म में एक किडनी गायब है। अब सब बहुत अच्छा है। अब सब बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा अच्छा है। जी गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न। गुरुदेव जी, ये बाबा जी के लिए, आपके लिए।
छोटा सा बहुत धन्यवाद। आपके सामने और माँ बाप के सामने कुछ भी नहीं है गुरुदेव जी, खुश रहो बेटा, बस स्वीकार कीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत खुश रहो, खूब खुश रहिए। दरबार के लिए इतना आप सोचते हो, बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। महादेव, आपके और बाबा की कृपा से सेकंड वनडे का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी और मेरी फैमिली के तरफ से जो भी गलती हुई होगी उसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांग रही हूँ मैं। अच्छा है, तो यही तो बहुत और अच्छा जो है। भी आज हम हैं वो दरबार की ही कृपा से है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न फर्स्ट रहो, खूब वनडे के आगे पहले बढ़ो। गुरुजी पीसीओडी की समस्या थी मुझे, उसके बाद से मैंने संकल्प प्रार्थना किया तो कहाँ गई पता ही नहीं चला। गायनेक से कंसल्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि आपको पूरी जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, उसके साथ एक्सरसाइज और सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। पर आज तक मैंने वनडे के बाद से आज तक एक दवा नहीं खाई है। बिल्कुल बेटा, वो एनर्जी ऐसी थी, वो खून ही पीती थी, हाँ, तो वो सब गई, बट इसीलिए अभी सब कुछ गई। मंथ से इरेगुलर पीरियड्स की समस्या। वो चला जाए, हाँ, वो आपके प्रार्थना संकल्प जाएगा, जो गंदगी रहती है अंदर उसको निकल जाना चाहिए। क्योंकि सूक्ष्म में क्या था, जो जब आप दरबार नहीं आए थे तो उस समय क्या था कि आपका जो यूट्रस था और जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो गायब थे सूक्ष्म में, इसीलिए आपको फील ही नहीं होते रहे होंगे पहले, है ना। मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस वाले में। और संकल्प में आप जब भी वो लिंग भैरवी वाली लाइन बोलते थे ना तो मेरी बॉडी बहुत रिएक्ट करती है गुरुजी। क्योंकि वही बहुत बदमाश एनर्जी थी, हाँ वो बहुत चीज़ें क्रिएट करती थी दिमाग में। हाँ। अब वो सब गंदगी गई, अब आप एकदम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, अच्छे और खड़े गुरुजी एक पेंटिंग लाई हूँ बना के मैं, स्वीकार बहुत कीजिए इसे। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत आपने समय लगाया इसमें, तो हाँ, बहुत सूक्ष्म टाइप से बनी हुई है, बहुत हल्के, बहुत। हाँ, क्या बनाया आपने? शिव जी है। वो तो दिख रहे हैं, आपने आप ही है महादेव। बाबा को बिल्कुल बना दिया। खुश रहो बेटा, स्वीकार थैंक यू कीजिए बेटा, गुरुजी। बहुत धन्यवाद बेटा, और बहुत गुरुजी धन्यवाद। अगर पढ़ाई लिखाई से कुछ भी संबंधित अगर समस्या बची हो तो उसे आप देख लीजिए एक बार। नहीं, बस वो नहीं है, बताएं। एआई से गठबंधन तोड़ दिया जाए, मोबाइल से कवच प्रदान किया जाए। शुद्धि, सभी स्मृतियां लाई, जो कार्य करने की जो गति जो स्लो हो गई है बढ़ा दी जाए। किताबों से रक्त हटा दिया जाए, मारण नष्ट कर दिया जाए। शुद्धि, स्मरण शक्ति और बढ़ाई जाए, एकाग्रता बढ़ाई दी जाए। पढ़ाई करते समय गंदे गंदे विचार देने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी। शुद्धि, 3 बार बोली बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हथेली रगड़ो, आंखों पे रखो, 3 बार करके आंखों। अब अपने पढ़ाई लिखाई अध्ययन के बारे में सोचो, अब कैसा है? बड़ा कर दिया जाए सोचो शरीर इसका, तोड़ दिया जाए गड़बड़। बढ़िया है, अब आप अच्छे से पढ़ सकोगे, ध्यान रहेगा, सब स्मरण रहेगा। हाँ, वही परीक्षा। रिटेंशन पावर बहुत कम थी पहले। बिल्कुल, अब सब अच्छा अच्छा है, खूब खुश रहो, अब फोकस धन्यवाद, रहोगे, धन्यवाद ठीक है, गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, माता कमा के प्रणाम, परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम, परम पूज्य गुरु माता जी को प्रणाम, महामा काली जी को प्रणाम, पूर्ण गुरु श्री करोली शंकर महादेव की जय। खुश रहो हीरो, प्रणाम गुरुदेव। मस्त रहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज जीवित हूँ तो आपकी वजह से हूँ, सच बता रहा हूँ। सब बाबा माँ की कृपा है बेटा, और क्षमा चाहता हूँ, सब आपके अच्छे कर्म। मैंने तो कोई गलती की है नहीं की नहीं पता, लेकिन मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। एक बार नाक रगड़ना चाहता हूँ बस आपके चरणों में। बेटा खूब खुश रहो यार, मस्त रहो। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो बेटा। तो गलतियाँ तो होती हैं, तो समझने के लिए हो गई। सब अच्छा अच्छा है, सब गंदगी गई। दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँ गुरुदेव। हाँ बेटा, हो क्या रहा है मेरे साथ कि अभी संकल्प प्रार्थना करने के बाद तो सब कुछ बढ़िया है,
लेकिन कुछ ऐसी स्मृतियाँ हैं जो आपको देखकर मतलब आप समझ रहे हैं मानसिक रूप से उसको उस स्मृति को खुद की मृत्यु नजर आती है, क्या है पता नहीं, बार बार मृत्यु का विचार, बार बार मृत्यु का वो कामुक विचार आना, कामुक स्वप्न विचार आना, स्वप्न दोष की स्मृतियाँ थी, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी, ध्यान के समय गंदे विचार आते। आंखें बंद करो, छोटा किया जाए इसको, ओम, शरीर के बराबर कर दिया जाए, शुद्धि, प्राइवेट पार्ट दिया जाए जो गायब, पढ़ाई से अरुचि नष्ट की जाए, किताब देख के गुस्सा आना, गंदगी आना नष्ट कर दिया, अध्ययन के प्रति गहरी रुचि बढ़ा दी जाए, सब नकारात्मकता नष्ट कर दी, कामदेव बड़ी हुई कामुकता, अघोरी ले जाया जाए इसको, और मेरे शमशान में इसको लटका दिया जलती चिता, इससे उच्चाटन, प्रार्थ, शुद्धि, गले में जो इसके सर्प लिपटा हुआ है, शीर्षा ले जाओ इसे, खींच के ले जाओ, गुस्सा दिलाता, बैलेंस, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँख खोल लो, बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी ठीक है गुरुदेव। अब कोई भाव उस तरह के नहीं, ये एक गंदगी थी, वो आपको गुस्सा बहुत दिलाती थी। जी जी जी। गुरुदेव एक और बात करना था प्राइवेट समस्या से बारे में कि हो गया। हाँ नहीं, एक बात थी कि वो वहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स में और अंडकोश में बहुत पहले चोट लगी थी, बहुत तेज, 2-3 बार। तो जब भी पेशाब करो तो पता नहीं कुछ चिप सा या तो कुछ बाहर आता है, पता नहीं। बेटा बता रहे हैं क्या था। हाँ वो तुम्हारी समस्या नहीं थी बेटा, जी। वो तुम्हारी समस्या नहीं थी। प्राइवेट पार्ट गायब था, पढ़ाई से अरुचि की स्मृतियाँ थी, किताबों को देखकर गुस्सा आता था। ये जो फर्स्ट लिखा है ये सूक्ष्म में था बेटा। जी हाँ जी और ये जो स्मृति थी ये उसको था ऐसा। जी तो आपके साथ एकाकार होता था, तो फिर वहीं पर आपको समस्या आएगी जो अंग गायब है सूक्ष्म में। जी दरबार बताता है बार बार कि सूक्ष्म में जो शरीर का अंग गायब रहता है वहीं पर सबसे ज़्यादा समस्या आती, वहाँ से जीवंतता नष्ट होने लगती है। फिर वहाँ इन्फेक्शंस होंगे, वहाँ पे मतलब सब खराब होगा और कुल मिला के अच्छा नहीं होगा उस अंग के साथ, चाहे हाथ हो चाहे सिर हो चाहे कोई अंग हो शरीर में, है ना। तो दरबार ने सब किया। हाँ गुरुदेव आप गुस्सा मत होइए, एक बात बता रहा हूँ। वो मृत्यु का शब्द में दिखना, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो दिख ही रहा है बस, मैं क्या करूँ इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, बार बार। चलो देखो अब दिख रहा है। बस आप कह देते देखो दिख रहा है, बस अब नहीं दिख रहा है। चलो दिखा देते, तुम्हें नहीं दिखाते हैं लेकिन तुम्हें दिखा देते हैं क्या था। पढ़ो, तुम्हारा कुछ नहीं था ना, ये दूसरे की गंदगी थी। देखो पागल गुरु की स्मृतियाँ थी, इसको शमशान की याद दिलाती थी, मृत्यु योग दिखाती। हाँ भाई। तो अच्छा तुम्हारा गुरुदेव, नहीं था ना सब बस ये कूड़ा करकट ही दूसरे का था। और गुरुदेव एक बात कि हम गुरु भाई सब मिलकर आपका प्रयास करते हैं कि आपका नाम कैसे भी रोशन किया जाए। तो मुझे बस आपकी सेवा और आपके चरणों की सेवा चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ आप कुछ कि सब आपके चरणों में है, बाहरी कुछ नहीं रखा हुआ है, सब आपके चरणों। तो अपनी से मुझे अपनी जरूर सेवा बेटा, देते रहिए। जरूर बेटा, जरूर बेटा, खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। ये माँ की फोटो आपके लिए है। मस्त रहो, क्या बात है, अद्भुत, खुश रहो बेटा। थैंक यू बेटा, खूब खुश धन्यवाद रहो, गुरुदेव, आपके अलावा कोई सहारा प्रसन्न रहो बेटा, खुश रहो बेटा।